नमस्कार। मैं हूं भगवान सिंह लाबरव और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मरुभूमि टाइम्स और भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानवाधिकार संगठन की साझा पेशकश द भची। आज मैं आपको बताऊंगा भ्रष्टाचार परिषद बाड़मेर में एक अत्यधिक सराहनीय कार्य के बारे में, जिसके कारण बाड़मेर विकास की गंगा में बह गया। जी हाँ, सही सुना आपने। बाड़मेर में एक ऐसी परिषद है जिसमें सरकारी जेब कतरे और भ्रष्टाचार के आदर्श पुरुष बड़ी ही ईमानदारी से जनता के खून पसीने की कमाई को सहजता के साथ डकार जाते हैं और ऐसा विकास करवाते हैं कि आंखें चौंध आ जाए। आप भी देखिए वो खूबसूरत तस्वीरें। तो देखा आपने बाड़मेर में बहती विकास की गंगा को। इस नज़ारे को देखने के बाद वाकई कहना पड़ेगा, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। विकास को इस स्तर तक पहुंचाने का पूरा श्रेय जाता है नगर परिषद बाड़मेर को, माफ कीजिएगा, भ्रष्टाचार परिषद बाड़मेर को। बाड़मेर शहर की सबसे बड़ी समस्या है सीवरेज की समस्या। आपको लगभग हर गली, हर सड़क, हर चौराहे और हर नुक्कड़ पर गंदा पानी बहता हुआ मिल जाएगा। इसी समस्या के सुधार के लिए बाड़मेर नगर परिषद ने सीवरेज सिस्टम को तैयार किया। पहले आपको बताते हैं कि सीवरेज सिस्टम होता क्या है। आपके घरों में, स्नानघरों एवं शौचालयों से निकलने वाले पानी को घर के बाहर सीवरेज के एक छोटे टैंक में इकट्ठा किया जाता है। फिर इन टैंकों को छोटे पाइपलाइन से जोड़ा जाता है और छोटी पाइपलाइन को फिर एक बड़ी पाइपलाइन, जिससे ट्रंक लाइन कहा जाता है, में जोड़ दिया जाता है और ये ट्रंक लाइन वाटर सीवरेज प्लांट तक जाती है। वाटर सीवरेज प्लांट उस गंदे पानी को साफ कर उसे वापस उपयोग में लेने लायक बनाता है। बाड़मेर नगर परिषद ने बाड़मेर के कुल 40 वार्डों, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 1,04,000 लोग रहते हैं, उनके लिए सीवरेज सिस्टम का प्लान तैयार किया था। बाड़मेर शहर की विभिन्न कॉलोनियों, इंदिरा नगर, शास्त्री नगर, जोगियों की दड़ी, जटियों का वास और मधुबन कॉलोनी में सीवरेज लाइन का काम करवाया गया। इस काम के लिए नगर परिषद ने 6 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किए। अब मजे की बात यह है कि जिस उद्देश्य के लिए सीवर लाइन बिछाई गई, उस सीवर लाइनों को ना तो घरों से जोड़ा गया और ना ही मेन सीवर लाइन से, जो कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक जाती है। फिर जनता की गाड़ी कमाई से मिले टैक्स के 6 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च करने का क्या औचित्य रहा। इस कार्य को नगर परिषद द्वारा वर्ष 2014 में पूर्ण बताया गया, जबकि नगर परिषद आयुक्त बाड़मेर के द्वारा ही नवंबर 2016 को स्थानीय निकाय विभाग को पत्र लिखकर यह बताया गया कि सीवर लाइन को मेन लाइन से नहीं जोड़ा गया। जब काम पूरा नहीं था तो नगर परिषद ने 2014 में उसे पूरा कैसे बता दिया, ये हम नहीं कह रहे। भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग ने इस सभी बिंदुओं को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बाड़मेर नगर परिषद ने ठेकेदारों के साथ मिलकर जनता के पैसे को चपत लगाई और नतीजा रहा नील बट्टा सन्नाटा। सीवर लाइनों को मेन लाइन, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक जाती है, से नहीं जोड़ा गया, लेकिन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार था। रूडीप ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करवाकर बाड़मेर नगर परिषद को सुपुर्द कर दिया। यह प्लांट 10 एमएलडी क्षमता का निर्मित किया गया था, लेकिन जब भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग ने इसका भौतिक सत्यापन किया तो प्लांट सिर्फ 3.5 एमएलडी क्षमता पर ही कार्य कर रहा था। शहर से पानी सीवरेज प्लांट तक आ ही नहीं रहा था, क्योंकि नगर परिषद ने ना तो घरों और ना ही छोटी सीवरेज लाइनों को मेन सीवरेज लाइन से जोड़ा था। फिर 10 एमएलडी क्षमता का प्लांट 3.5 एमएलडी क्षमता पर भी कैसे चल रहा था, इसका विवरण भी भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दिया है।
प्लांट में आने वाले पानी का 90% हिस्सा ओपन नाले से आ रहा था। यह भी एक आश्चर्यजनक बात है कि खुले नालों को कैसे पता चल गया कि कुडला गांव में सीवरेज प्लांट बन गया है। चलो उधर चल देते हैं। इस हिसाब से बाड़मेर शहर की सीवरेज समस्या के लिए बनाया गया सीवरेज प्लांट का कोई औचित्य नहीं। अब आपको दिखाते हैं सीवरेज प्लांट पर बनी एक व्यंग्यात्मक रिपोर्ट। मरुभूमि टाइम्स की टीम पहुंची बाड़मेर के कुडला ग्राम पंचायत में स्थापित वाटर सीवेज प्लांट में। सबसे पहले सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के बाहर लगे चमचमाते बोर्ड ने हमारा ध्यान खींचा। बोर्ड पर जंग रूपी कलर किया हुआ था जो बहुत मनमोहक था। तभी हमारी नज़र पड़ी प्लांट के आगे बनी प्राकृतिक झील और उसके किनारे लगे सुंदर वृक्ष पर। आहा, क्या नज़ारा था। तभी हमें एक और बोर्ड दिखाई दिया जिस पर प्लांट का सारा ब्यौरा लिखा था। उस बोर्ड पर लिखे एक वाक्य ने हमें मौका दिया बाड़मेर नगर परिषद पर गर्व करने का। वहाँ पर लिखा था, हमारा ध्येय गुणवत्ता, उपयोगिता, मितव्ययता, सुरक्षा। आगे भी कुछ लिखा था, लेकिन बोर्ड पर की गई कलात्मक पेंटिंग के कारण हम उसे पढ़ नहीं पाए। अब हमने गेट से प्लांट के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही हम अंदर आए तो गेट के पास बने सिक्योरिटी रूम में बैठे सिक्योरिटी गार्ड ने हमें वहाँ रोक लिया। हमने जब हमारे आइडेंटिटी कार्ड दिखाए तो सिक्योरिटी गार्ड ने प्लांट के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में बैठे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को कॉल लगाया और मरुभूमि टाइम्स की टीम की प्लांट के अंदर एंट्री के बारे में पूछा। एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बहुत नेक दिल था, उसने तुरंत हमें परमिशन दे दी। हम भी उस नेक दिल इंसान से मिलने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरफ चल पड़े। ये क्या हुआ? यहाँ बैठा एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर और अन्य कर्मचारी मात्र 1 मिनट में कहाँ विलोपित हो गए। दरवाजे पर अत्यंत सुरक्षात्मक ताला लग चुका था। अफसोस हम उस नेक दिल इंसान से नहीं मिल पाए जो 1 मिनट पहले यहीं बताया जा रहा था और अब वो चमत्कारिक तरीके से गायब हो चुका था। इस तरह के चमत्कार को देखकर हम प्लांट के मुख्य भाग को देखने के लिए और ज़्यादा उत्सुक हो गए। अब हमें आभास हो गया था कि ये प्लांट शहर के गंदे पानी को पक्का ही अमृत बना रहा होगा। अब हम मुख्य प्लांट के पास पहुंचे। मुख्य प्लांट के पास छोटे छोटे स्विमिंग पूल्स और उनके पास लगे नारियल के पेड़ बड़े ही आकर्षक लग रहे थे। हमें वहाँ प्लांट ऑपरेटर महोदय मिल गए। अब हम उनसे तकनीकी पहलुओं को जानना चाह रहे थे। वो सबसे पहले हमें ले गए कंट्रोल पैनल के पास। कंट्रोल पैनल अत्याधुनिक थी और सुरक्षा के सभी पैमानों पर खरी उतर रही थी। ऑपरेटर साहब ने बताया कि ये पैनल्स बरसात के दिनों में जल समाधि ले लेती है और फिर ऑपरेटर पंप ऑन करने के लिए जादुई तरीके से पानी के अंदर स्विच को ढूंढकर पंप ऑन कर देता है। हमने पूछा, आपको इसमें कभी रिस्क नहीं लगी? उसने बताया कि भगवान का चमत्कार ही है जो कुछ होना ही नहीं देता है। हम आगे आपको बताएंगे कि कहाँ और किस अवस्था में है वो भगवान जो ऑपरेटर साहब की 0 रिस्क की उम्मीद देते हैं। हम आगे बढ़े और पंपिंग स्टेशन में पहुंच गए। जो आप इस हौद को देख रहे हैं, शहर की मेन सीवर लाइन से पानी इस हौद में आता है। यहाँ लगे पंप इस गंदे पानी को स्क्रीन पर दिख रही पाइपलाइन के थ्रू इस मेन ट्रीटमेंट प्लांट में भेज देते हैं। प्लांट ऑपरेटर ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ पॉलीथीन अलग होती है, बाकी जिस अवस्था में पानी आता है वैसा का वैसा यहाँ से निकल जाता है और उसे ही शुद्ध पानी कहा जाता है। अब हम गंदे पानी को अमृत बनाने वाले प्लांट को देख चुके थे। अब हमें ये जानना था कि ये अमृत आगे कहाँ स्टोर किया जाता है और किस काम में लिया जाता है। ऑपरेटर ने हमें 2 बड़ी पानी स्टोर करने वाली डिग्गियाँ बताई। प्लांट से निकला शुद्ध जल इन्हीं डिग्गियों में आता है। नगर परिषद बाड़मेर ने डिग्गियों को और आकर्षक बनाने के लिए बहुत सुंदर झाड़ियों को डिग्गियों के अंदर ही लगवा दिया था। हम ये देखकर काफ़ी खुश हुए कि वाकई हमारा भारत बदल रहा है। अब हमने ये देखना चाहा कि प्लांट की सुरक्षा के लिए क्या इंतजामात हैं। हमने देखा कि प्लांट के चारों तरफ ऊंची कटीली तारबंदी कर रखी थी ताकि कोई प्लांट के अंदर न घुस पाए। हमने ऑपरेटर से पूछा कि इतनी ऊंची तारबंदी के बावजूद भी प्लांट की सुरक्षा में कोई सेंध तो नहीं लगाता होगा। ऑपरेटर ने बताया कि बाकी तो कोई नहीं, लेकिन कभी कभी आस पड़ोस की बकरियां और गाय डिग्गियों में तैरने का आनंद लेते हुए देखी जाती है, जिन्हें ऑपरेटर साहब और उनके सहयोगी बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल पाते हैं। तभी हमारी नज़र डिग्गी की साइड में एक खूबसूरत झील पर गई।
नगर परिषद बाड़मेर के कर कमलों से ही इस झील का निर्माण हुआ है। इस झील के बीचों बीच एक 33 केवी लाइन का पोल लगा हुआ है। हमने ऑपरेटर से पूछा कि आकर्षक विद्युत पोल जो झील के अंदर है बहुत बड़ा खतरा तो नहीं। ऑपरेटर ने बताया कि एक बार पोल की तार टूट गई और डिग्गियों और झील में करंट का प्रवाह हो गया। रात भर रंग बिरंगी फुलझड़ियाँ जलती रही। भगवान का चमत्कार ही था कि किसी जीवित प्राणी की फुलझड़ी नहीं जली। हमने जल्दी से पूछ लिया कि कौन है वो चमत्कारी भगवान जो आप लोगों की इतनी सहायता करता है। हमने भी उनके दर्शन की इच्छा जाहिर की। ऑपरेटर ने अंगुली से दूसरी तरफ इशारा किया। हम उत्सुकता से दूसरी तरफ मुड़े। भगवान पाबूजी राठौड़ का मंदिर इसी झील में अर्ध समाधि लिए हुए था। हमने ऑपरेटर से पूछा कि भगवान इस दशा में कैसे। ऑपरेटर ने कहा, ये सारी मेहनत नगर परिषद बाड़मेर की है। हमने कहा, राम आए हैं कि छाती पीटने वालों में से किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई कि भगवान का मंदिर इस अवस्था में क्यों। ऑपरेटर ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक ऑपरेटर साहब हर 2 मिनट बाद भगवान भरोसे बोल रहे थे, लेकिन भगवान खुद किसके भरोसे पर है और परले की शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए और करोड़ों रुपए खर्च कर जनता की मुसीबत को और बढ़ा दिया गया। कुर्ला बाड़मेर से मरुभूमि टाइम्स के लिए रिपोर्ट। तो आपने देखा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की हालत को। हमारी खोजबीन से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट अब कबाड़ बन चुका है क्योंकि उसकी एक भी मशीनरी पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही। सीवर ट्रीटमेंट नाम मात्र का है, कुछ पॉलीथीन छटने के अलावा ये प्लांट कोई काम का नहीं है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट खुद गंदे पानी से भरा पड़ा है। इस प्लांट के योजनाबद्ध तरीके से निर्माण और संचालन नहीं होने की वजह से आसपास के इलाकों में बदबूदार और गंदे पानी की कृत्रिम झीलों का निर्माण हो चुका है। प्लांट के चारों ओर कोई बाउंड्री या तारबंदी नहीं है, जिससे आए दिन जानवर वहां बनी डिग्गियों में गिर जाते हैं। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सारे कर्मचारी नदारत पाए गए, लेकिन हर महीने टैक्स पेयर के पैसे से वो सैलरी जरूर लेते हैं। इस सीवरेज प्लांट का सुचारू रूप से संचालन नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में कुडला गांव गंदे पानी से भर जाता है। इस कारण से यहाँ पर लोगों की जान भी गई है। गांवों में तरह तरह की बीमारियां फैलती है। बाड़मेर नगर परिषद ने सीवरेज सिस्टम के नाम पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए। ये पैसा आज से 10 साल पहले खर्च किया गया था और आज दिन तक भी हालत जस की तस है। जब इसके बारे में पिछली बार मीडिया कर्मियों ने नगर परिषद एवं पूर्व विधायक से सवाल किया तो बताया गया कि सरकार 100 करोड़ रुपए और स्वीकृत करने जा रही है ताकि बाड़मेर के सीवरेज सिस्टम को बनाया जा सके। इन बातों को भी साल बीत गए हैं। सिस्टम से पूछना चाहते हैं कि 6 करोड़ 15 लाख रुपए सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के नाम से खर्च हुए, उसका क्या औचित्य है। करोड़ों रुपए की लागत के साथ बने सीवरेज प्लांट का क्या औचित्य है। क्या 100 करोड़ रुपए आए और यदि आए तो कहां गए। नगर परिषद बाड़मेर का उपयुक्त नाम भ्रष्टाचार परिषद बाड़मेर होना चाहिए। यहाँ बैठे जनप्रतिनिधि और सरकारी नौकर वो लाइसेंसधारी जेब कतरे हैं जो जनता की जेब पर सीधा डाका डालते हैं और जनता को भनक तक नहीं लगने देते। जनता जब तक ये सोचेगी कि ये सिस्टम ऐसे ही चलता आया है और ऐसे ही चलेगा, तब तक नेताजी और साहब लोग जनता के पैसे पर यूं ही मजे करते रहेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए भजीड़ के साथ। तब तक बने रहिए मरुभूमि टाइम्स के साथ। नमस्कार।